क्या है? देश देश की। दक्षिण से आने वाला उत्तर में कटहल ना खाए। क्या? दक्षिण से उत्तर में आने वाला साधु कटहल ना खाए, और उत्तर से दक्षिण में जाने वाला साधु वहां पर लौकी, वहां लौकी ना खाए। अगर वहां जाके लौकी खाओगे तो लोकापवाद के पात्र बनोगे। वो बिल्कुल अवक्ष मानते लौकी के लिए वहां के लोग। देश देश की क्या है? दक्षिण के छुल्लक जी लाल कपड़े पहनते हैं और उत्तर के छुल्लक जी सफेद कपड़े पहनते हैं। दक्षिण के छुल्लक जी लाल कपड़े पहनते हैं और उत्तर के छुल्लक जी सफेद कपड़े पहनते हैं। वहां की परंपरा ऐसी है। उत्तर भारत में हर जगह मूल रूप में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं मिलती है, और दक्षिण में हर जगह जाओ तो बाहुबली भगवान की क्या मिलती है? प्रतिमाएं मिलती हैं। देश देश की क्या है? परंपराएं हैं। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध है, लोक के विरुद्ध है, तो ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कच्चे दूध से बना हुआ गुरु परंपरा से चलता है। जिसको चले सो देना चाहिए, जिसको नहीं चले तो नहीं देना चाहिए। लेकिन अपन को नहीं कहना। ऐसा भी आचार्य परंपरा में हुए, ऐसे भी आचार्य परंपरा हुई कि इसमें पपीता नहीं खाती, जिसमें हल्दी नहीं खाती, जिसमें टमाटर नहीं खाते। वो कहते टमाटर लाल होता है इसलिए नहीं खाते, हल्दी गलंत होती इसलिए नहीं खाते। इसके बाद पपीता है उसमें क्षीर दूध निकलता है इसलिए नहीं खाते। कद्दू पूछो क्यों नहीं खाते, बोले बड़ा फल है इसलिए नहीं खाते। पपीता नहीं खाते, बहुबीजी है। अरे भैया बहुबीजी का मतलब क्या होता है? जैसे बैगन, जिस फल के अंदर जाल रहता है, क्या रहता है? जाल रहता है, और जिसमें फांकें रहती है उसमें कितने भी बीज रहे वो क्या नहीं माना जाता है? बहुबीजी। जिसमें फांकें, जैसे बैगन है, बैगन में घसे हुए बीज रहते वो क्या है? बहुबीजी है। पपीता में क्या जाला रहता है? खरबूजे में तरबूजे में क्या रहता है? जाला रहता है। इसी प्रकार से पपीते में जाला रहता है। अमरूद जो रहता है उसमें क्या होता है? फांके रहती, पूरा भरा नहीं होता है, उसमें अलग अलग होती है। जैसी संतरा होता अलग अलग फांके होती, मौसमी होती अलग अलग उसमें फांके होती है। इसलिए बिना आगम को जाने अपन को कभी भी बोलना नहीं चाहिए। अरे नहीं मैं नहीं खाता, दुदल हो गया, दुदल हो गया, दुदल है। अरे भाई दुदल की परिभाषा तो बता। नहीं नहीं नहीं, हमारे एक वो अंकल आंटी जी वो नहीं खाते थे इसलिए मैं नहीं खाता। क्या नहीं खाते हैं? दुदल का त्याग है। बोलो भैया, दुदल का और लिम्का वो तो चलता है, पेप्सी वो तो चलती है, मिरिंडा वो तो चलता है, कोको कोला, कोको कोला तो चलता है। दुदल नहीं खाते हैं, इसमें बहुत क्या होती, हिंसा होती। तो कोको कोला कब से भरा? धोको कोला कब से भरा हुआ है? क्या नहीं खाते? द्विदल नहीं खाते हैं, पर बाजार का दही जरूर खाते हैं। बाजार का दही जरूर खाते हैं। जो त्याग करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और जो नहीं करना है उसको लेकर के घूम रहे। पहली कक्षा में पढ़े नहीं है और LLB की किताब लेके घूम रहे, और फिर कहते समझ में नहीं आता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ऐसा जो है मिश्रित करके दिया, ऐसी है ना। सारे फल फ्रूट्स के लिए दूध में डाल देते, क्या बोलते? कस्टर्ड। क्या बोलते? फ्रूट्स कस्टर्ड बोलना। फ्रूट्स क्या मालूम आग लूगर क्या क्या चलाया है। फ्रूट्स कस्टर्ड क्या करते हैं? एक कटोरे में दूध रखना, उसमें थोड़ा रबड़ी भी डालती। हाँ याद रखो, आप तो रबड़ी तो आपकी फेमस हो गई। हाँ तो रबड़ी भी उसमें क्या करते? रबड़ी डाल देती। उसी में केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीस, उसी में एप्पल के छोटे छोटे पीस, ककड़ी भी डाल देंगी, अनार के दाने भी डाल देंगी, सब अटरम पटरम सब। स्वाद का एक आया, पता ही नहीं चला क्या खाया। खाया पर और केला खाते तो उसका क्या आता? स्वाद आता। सब मिला करके, अरे भैया क्या खा के आए? कस्टर्ड बना था, पार्टी में गए थे। बोलो जी
क्यों कसम खा के बैठे हो? कसम मत खाया करो, कस्टर्ड खाया करो। क्या क्या खाया? पार्टी में गए थे, कहां गए थे? कस्टर्ड खाया। आपने क्या खाया? केला खाया, एक एप्पल खाया। इधर देखो हमारे तरफ, एक केला खाया, एक एप्पल खाया, एक अमरूद खाया, थोड़ा सा पपीता खाया, 2 गिलास दूध पिया, एक कटोरी, बोलना, हाँ, एक कटोरी रबड़ी खाई। अरे वाह, मैंने तो कस्टर्ड खाया। अरे यार तुम रह गए यार कस्टर्ड, तो मजा आ जाता कस्टर्ड में। अरे पूछ तो कस्टर्ड में था क्या? बस इतना था कि तूने कटोरी में मिलाया और मैंने पेट में मिलाया। क्या? तूने कटोरी में मिलाया और मैंने क्या किया? मैंने पेट में मिलाया। बस अंतर इतना रहा। दाल और चावल एक साथ पकाओ तो क्या होता है? खिचड़ी। और दाल भात को मिला के खाओ तो दाल भात। अंदर जाके सब खिचड़ी हो गया। ये बाहर आइटम नमकीन, गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा, रोटी, पुड़ी, ये भेद कहां है? थाली में। मुंह में गया तो का लौकी का ककड़ी। कोई पेट में स्थान तो नहीं बने, इतने स्थान में ककड़ी, यहां गुलाब जामुन। अरे मैं तो कस्टर्ड खा के आया, कस्टर्ड खा के आया। मैंने कलाकंद खाया। नहीं, मैंने तो मावा खाया, मावा। तो मावा में क्या था? कलाकंद और मावा में क्या अंतर है? गरम करके शक्कर में चाशनी मिला करके उसको मावा में जमा दिया, सो क्या हो गया? कलाकंद। और बूरा डाल के मावा खा लिया तो वो क्या कहलाया? तो भैया ये सिर्फ नाम है, वस्तु तो ऐसे अस्टर्ड कस्टर्ड मुनिराज नहीं लेते हैं, ऐसे मिला मिला करके सामान सब। तो ऐसे जो क्या है, मैं विरुद्ध वस्तुओं को मिला करके आहार दान देना कभी नहीं हुआ। इसमें क्या है? मिश्र योनि हो गई, मिश्री योनि उसमें बन जाती है। प्रमाण नाम का दोष। व्यंजन आदि भोजन उदर में जो पेट है उसके कितने भाग बनाना? अरे महाराज बनेंगे, अच्छा लपक के खाएंगे, मजा आ जाएगा। बोलो महाराज बनेंगे, बोलो गांधी सागर। महाराज बनेंगे, बोलो तो महाराज बनेंगे। अच्छा खाएंगे, खूब सोच के जाना, उतनी ही खा पाओगे जितनी पेट में क्या है? जगह है। और उतना भी ना खा पाओगे, उतना भी ना खा पाओगे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि पेट के 4 भाग बनाओ, 2 भाग में दाल रोटी सब्जी मोदक आदि, तीसरा जो भाग है उसमें पेय पदार्थ छाछ दूध पानी रस, और 1 भाग है वो क्या रखना? खाली। 2 में रोटी खाली, 1 में पानी, और 1 भाग को क्या रखना? क्यों क्यों रखना खाली? बोलो 1 भाग को खाली क्यों रखना? हाथ उठाओ। 1 भाग को, 1 भाग को खाली क्यों रखना? ताकि वायु का संचार अच्छी तरह से हो सके। यहां तक खाली आप डकार कैसे लो? अटैक कैसे आता है? अटैक कैसे आता है? बिल्कुल यहां तक ठास ठास के ले तो ना। 1 पराठा, नहीं नहीं नहीं, कसम से बहुत बढ़ गया। 1 पुड़ी ले ना, कितने दिन में तो मिले हो? संडे के संडे तो मिलते हो, 7 दिन तो पता ही नहीं रहता है। लो ना 1 अप्पा, लो ना 1 लप्पा की 1 अप्पा, ले ना ले ना, ले खाओ खाओ। और जबरदस्ती मुंह में क्या कर दिया? टूस दिया, गुटक लिया। फिर खीर लाई 1 कटोरी, मालपुआ लाई। अरे ले ना, ये लेना पड़ता है। अभी आपने तो कुछ खाते गए खाते गए खाते गए। अब क्या बढ़ रही है? एसिडिटी, डकारें, गैस बन रही, जहां देखो वहां फटाके फूट रहे, आजू बाजू के लोग ट्रांसफर कर गए। कहो याद पड़ी? नहीं, तारीख दे दूंगा तुमको। खाएंगे फिर। इसलिए वायु आदि जो गैस की बीमारी क्यों होती है? जरूरत से पचता नहीं, अपचन होता है। अरे उतना खाओ जितनी क्या है? 1 भाग हमेशा
जितना शरीर स्वीकार करे उतना ही खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना, उससे ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही क्या करना, उतनी ही खाना। फिर कितनी तकलीफ होती है, फिर दुनिया भर के इलाज करते, दुनिया भर की दवाई खाते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उसके बाद में इतना इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया कि दिन भर डॉक्टरों के क्या लगाते रहते हैं, चक्कर ही लगाते रहते डॉक्टरों की, और फिर भी क्या नहीं होती। जब महाराज डॉक्टरों से हार जाते ना तो महाराज जी से आते, महाराज जी गैस बहुत बनती है, कुछ कर बेसन का त्याग जीवन में। अरे नहीं 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 नहीं, नमकीन तो चावे ही चावे, नमकीन तो करो मावे का त्याग। नहीं, दवाई बता दो, त्याग नहीं कराना। तो इसकी गैस की दवाई ये है कि कम खाना, क्या करना, साधु को बताए एक बार भोजन करना, उसमें भी उन्नोदर करना। तो ऐसे जो क्या है प्रमाण नाम का, इसके मर्यादा को तोड़कर जरूरत से ज्यादा आहार करना, ये क्या है। अब ये मत पूछना महाराज जी 3 भाग भर तो गए, अब एक खाली रखो ना, अब तो लगे ही हो, 12 तो बज गया है, 12-10 हो गया है, कब तक लोगे महाराज जी, 12:15 बज गया है, एक भाग खाली नहीं रखना, भूल गए क्या। तो मैं ऐसी हरकत मत करना, वो मुझे मालूम है कि भरा कि नहीं भरा, वो मुझे मालूम है कि भरा कि, ये सब हमारे सब्जेक्ट हैं, आपको इसमें जज करने की जरूरत, ओ वकील साहब जी आपको जज करने की जरूरत, क्योंकि वकील बहुत है, लास्ट वाला वकील ही है वो, क्या है जज करने वाले। हाँ देख लो देख लो देख लो, कोई बात नहीं, आपको देखना जरूरी था, लिखना पड़ेगा डायरी में। तो भैया ये क्या है, जज करने वाले क्या है, बहुत बहुत हैं। अरे महाराज जी हो तो क्या, आपने ही तो प्रवचन में बताया था कि 3 भाग भरना, 1 भाग में अभी तक पानी भरा नहीं, क्या हो तो गया महाराज जी, एक खाली रखो ना, गैस बनेगी। हो गई धोखे से एक डकार आ गई तो आफत पड़ गई। महाराज जी आपको डकार आ रही है, गैस बन रही है, आपने खाली नहीं रखा 1 भाग। तो भैया किसी को खाली पेट भी क्या बनती है, हाँ खाली पेट भी क्या बनती है, गैस बनती है। और गैस की बीमारी पुरुषों को कम और महिलाओं को ज्यादा होती है, क्योंकि वो थाली में कम खाती, कढ़ाई में ज्यादा खाती है। पूछ लेना, विश्वास नहीं आपको तो, आप विश्वास हो कैसे सकता, आपको जब देखेंगे तब आपको, हाँ महाराज जी ने उस दिन कब खाती महिला, कब खाती है, जब आदमियों को खिला दे, सब चले जाओ, सब चले जाते। अब कढ़ाई में लौकी की सब्जी रखी थी, उसी में लगा के कौन एक थाली करे अलग से, सही बताओ, कभी कभी, रोज थोड़ी बोल रहे। नहीं नहीं, आप तो तीर्थंकर की माता हो क्या। तो भैया क्या होता है, कई बार जिस भगोनी में दाल रखी रहती उसी में खा लेती। कौन बोला कुकर में चावल खाया था, हाँ तो बर्तन मजने को ना इसी उसी में ले लेते हैं। तो ऐसा प्रमाण नाम का क्या है दोष, अंगार नाम का दोष, जो गृध्यता युक्त आहार लिया जाता वो क्या है, अंगार नाम का दोष। कौन सा दोष है, गृध्यता यानी आसक्ति पूर्वक जो आहार लिया जाता है। कल मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा था, एक चौकी में कितनी बार आहार हो सकता है, आप ही पूछ लो, बोलो महाराज जी एक चौकी में, जोर से बोलो ना, एक चौकी में कितनी बार आहार हो सकता है, जितनी बार विधि मिले, जितनी बार, 10 दिन भी हो सकता, 15 दिन भी हो सकता, 20 दिन भी हो सकता है। कितने दिन, रोज भी हो सकता है, बशर्ते तुम्हें उस चौकी में आसक्ति नहीं होना चाहिए। चौका श्रावक ने लगाया है, पड़ जाएगा नवदा भक्ति से, नहीं मैं तो कल आहार कराया, आज नहीं जाऊंगा, दूसरा चौका चाहिए। कहां से लाएं दूसरा चौका, नहीं है तो। आसक्ति नहीं होना, अपन को क्या करना, क्या करना है, बोलो अपन को, बोलो ना, अपन को क्या करना है, आहार करना है। आम गिनना कि पेड़े गिनना, एक पेड़ में 100 आम हो सकते हैं, कितने, एक पेड़ में 100 आम हो सकते, 1000 आम हो सकते हैं, लेकिन एक आम से एक ही पेड़ होगा,
क्या? एक आम से एक ही पेड़ होगा, पर एक पेड़ में, बोलो ना, एक पेड़ में एक चक्रवर्ती की 96,000 रानी हो सकती हैं, पर एक रानी के 96,000 चक्रवर्ती नहीं हो सकते। एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हो सकती है, पर एक रानी के 96,000 चक्रवर्ती नहीं हो सकते हैं। एक आम में, एक आम के पेड़ में हजारों आम हो सकते हैं, लेकिन एक आम से एक ही पेड़ उत्पन्न होता है, एक आम से 1000 पेड़ नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रख करके चलना, आसक्ति नहीं होना। हमारे आचार्य कहते जिस पदार्थ में आसक्ति हो रही उसका सबसे पहले क्या कर दो? त्याग कर दीजिए उसका। अरे कल ही तो वहां चौकी में हार हुआ था, आज फिर चले गए। उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, उसका दाना पानी। तो कई दिनों तक एक चौकी में क्या हो सकता है? आहार हो सकता है। कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता क्षेत्रों पर रुके हुए हैं, महामारी का रोग फैला हुआ है, ऐसे समय में कोई विषम परिस्थिति है, ऐसे में क्या कर सकते? एक चौकी पर आसक्ति नहीं होना उसका। पर जो आसक्ति पूर्वक आहार लेता है, गृध्यता पूर्वक आहार लेता है, भाई अंगार दोष कहलाता है। अंतिम जो दिया है धूम नाम का दोष, जो निंदा करते हुए आहार लेते हैं उसे धूम दोष कहते। क्या करते? क्या करते? निंदा करते हुए आहार लेते हैं, वो धूम दोष से दूषित होता है। कभी भी चौके वाले की बुराई नहीं करना चाहिए। सुनो ध्यान से, कभी भी चौके वाले की बुराई नहीं करना। चौके में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिलता, ये नहीं बना, वो नहीं बना। जो दिया उसकी खुशी मनाओ। बोलो, जो दिया, जेका उसने आपको दिया। नहीं लगाए चौका तो क्या करोगे? जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो पब्लिक सामने बैठी हुई है, दीक्षा संस्कार विधि होने वाली थी। अब सब फाइनल हो। देखिए आचार्य कितनी सूक्ष्म होते हैं, कितने गूढ़ होते हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता। सब फाइनल हो, दीक्षा अंतिम संस्कार होने को बैठे। आचार्य बोलते हैं, पूछते हैं, ये बताओ आप लोग दीक्षा किसके बल पर ले रहे? क्या कहा? आप कुछ जानते तो थे नहीं, कुछ शास्त्र का ज्ञान था नहीं, बस एक ही भूत सवार था कि, हाँ बोलो, एक ही भूत सवार था। बोलो गड़िया जी, एक ही भूत सवार था, दीक्षा। अब कुछ आता जाता तो था ही नहीं, विशेष ज्ञान नहीं था। तो हम लोग खड़े हो गए पांचों के पास, आपके बल पर। किसके बल पर? किसके बल पर दीक्षा ले रहे? तो आचार्य तो एकदम से बोल दिया, बोले मैं कहां से खिलाऊंगा तुम लोगों को, मैं कहां से खिलाऊंगा आपके लिए? भाई श्रावक शोका लगाएगा तो भाई दीक्षा किसके बल पर ले रहे? अपने भाग्य के बल पर।